अच्छा, डू वाइल लूप कंप्लीट हुआ था ना। तो कल से आपका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 2:45। हाँ, वहाँ से चेंज किया गया है मैनेजमेंट से। 2:45 टू 4 o'clock। ठीक है। थोड़ा सा टाइमिंग उसमें उधर जो था, हमने थोड़ा बढ़ाया है 10-15 मिनट। तो उस वाले बैच 2:45 जो रहेगा 2:45 से 4 o'clock। ठीक है ना। कल से। डन। चलिए। नेक्स्ट हेडिंग दो। वाइल लूप, डू वाइल लूप कंप्लीट हुआ था है ना। हेडिंग दो, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप। देखो, नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक, है ना। मतलब कि हमारा जो लूप है उसके अंदर एक और लूप है, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, है ना। तो फॉर लूप का क्या मतलब होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फॉर लूप क्या होता है। अब एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, उसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप, है ना। तो लिखो, अ फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, अ फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप इज नॉन एज नेस्टेड फॉर लूप, इज नॉन एज नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप का रिक्वायरमेंट कब होता है? रो कॉलम में जब डेटा को रखना है तो उस केस में नेस्टेड फॉर लूप की रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। क्लियर है। तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा आपका? फोर, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, एक्सप्रेशन। ठीक है। क्लियर है। अब इसके अंदर एक और फॉर लूप हो जाएगा, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पे आप दे सकते हो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा। ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। क्लियर है पॉइंट, लिख लीजिए सिंटैक्स। आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। स्क्रीन सबको विजिबल है ऑनलाइन? एक स्टूडेंट को विजिबल नहीं है, बाकी स्टूडेंट को विजिबल है? कंफर्म करो बाकी को विजिबल है। यस सर। ओके, गुड है। जिसको विजिबल नहीं किया है, शुभम, आप क्या करो, डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करो। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। डन। चलिए, अब इसके अंदर जो हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, देखो रो कॉलम में हमने यहाँ पे ले लिया 5 रो 5 कॉलम। ठीक है। मतलब स्टार इस टाइप के पैटर्न प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए नेस्टेड फॉर लूप की रिक्वायरमेंट। क्लियर है, क्योंकि रो कॉलम के फॉर्म में डेटा को प्रिंट कराना है। क्लियर है पॉइंट। जैसे इसमें 5 रो है 5 कॉलम है, सेम है 5 रो 5 कॉलम। तो इस टाइप की जो जो पैटर्न है, इसको अगर जहाँ प्रिंट कराना है तो नेस्टेड फॉर लूप की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। देखो, हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया। तो ये सबसे पहला होता है रो, कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से कहाँ तक चलेगा भाई? 5 तक है। देन i+। और इसके अंदर भी आप एक फॉर लूप लगाओगे जो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से कहाँ तक चलेगा?
बिल्कुल सही, और जे प्लस प्लस। ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है ना। अगर आप इस तरीके से करोगे, इस स्टार को आप कंसोल के अंदर प्रिंट कराओगे तो आपके पास आउटपुट कुछ डिफरेंट आएगा। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है बेसिकली अलग जो प्रिंट मेथड होता है, बता दूंगा, पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1। 1 <5 कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये मतलब लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर आया तो उसको एक और लूप मिल गया है ना। उसका भी ये देखेगा कि आई जे की वैल्यू कहाँ से, 1 से। 1 <, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो स्टार प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा 1 से 2। 2 <5 कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट होगा तो कहाँ तक चलेगा, 5 तक। तो फर्स्ट वाली रो में 5 तक प्रिंट होगा, उसके बाद जैसे ये 6 होगा, 6 <5 कंडीशन फॉल्स। फॉल्स तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, ये क्या करेगा, न्यू लाइन में भेज देगा। ठीक है ना। ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, बेसिकली बोल सकते हो उस लाइन को ब्रेक कर देगा। फिर से आउटर लूप में आएगा, पहले था 1, अब हो जाएगा इंक्रीमेंट होके 2। क्योंकि प्लस प्लस का मतलब होता है 1 जोड़ देना। तो 2 हो जाएगा, 2 <5 कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर सेकेंड रो जो प्रिंट होगा 1 से लेके 5 तक ट्रू रहेगा। फिर ये 6 होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर न्यू लाइन में चले जाएगा, फिर ये आई में इंक्रीमेंट होगा आउटर लूप में। इसी तरीके से कब तक चलेगा, 5 तक, है ना। तो 5 रो 5 कॉलम प्रिंट होगा। अब इस चीज को अगर जहाँ हमने इस तरीके से अगर जहाँ प्रिंट कराते हैं, नोड js10.js फाइल का नेम, तो दे ये देखो एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया है ना। एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो जब भी आपको स्टार की पैटर्न की प्रोग्रामिंग करनी है, प्रिंट कराना है VS कोड के टर्मिनल पे, तो उस समय यूज होता है आपका दूसरा जो प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, प्रोसेस। ये लिखना है प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, STD आउट, स्टैंडर्ड जो होता है आउटपुट। ठीक है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे राइट, ये मेथड होता है। अब ये मेथड क्या करेगा आपका, ये देखो इस मेथड के अंदर अगर जो हम प्रिंट कराते हैं तो देखो क्या आया, PROCEDS। देखिए इस पैटर्न में मिल गया आपको। तो ये वाली जो मेथड होता है क्या होता है, एक बार देख लो। देखो मैं यहाँ पे, हाँ लेकिन अगर ब्राउजर के कंसोल पे प्रिंट कराओगे तो कंसोल डॉट लॉग चलेगा, लेकिन ये सिर्फ VS कोड पे, जो VS कोड का टर्मिनल है उस पे प्रिंट कराने के लिए ये वाली फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। ओनली VS कोड के टर्मिनल। अगर ब्राउजर के कंसोल पे कर लो कोई दिक्कत नहीं, कंसोल डॉट लॉग ही चलेगा। क्लियर है पॉइंट ना। अब उसमें फंक्शन अलग होगा ना, उसका हम कैसे बता देंगे बताओ। सबका अलग अलग फीचर्स, अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है, देखो कंसोल डॉट इम्प्लीमेंट्स दिस while pros dot out write is a buffer and stream that will directly output of the console। तो बेसिकली बोल सकते हो कि ये इसी का एक इम्प्लीमेंटेशन है जो अ, आप, हाँ। खड़े हो जाना किसने बोला है? खड़े हो जाओ भाई, कितने एडिटर हमने यूज किया, कितना अभी तक यूज किया आपने। नहीं बताओ, एग्जांपल बताओ। आगे बताओ भाई, ये तो यूज ही कर रहा हूँ, आगे बताओ। फिर मैंने क्वेश्चंस पूछा, क्वेश्चंस क्या है कि आपने बोला ना सब एडिटर के लिए अलग अलग होता है, कितने एडिटर तक अभी तक आपने यूज किया है। VS कोड और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, नॉर्मली जो एडिटर होता है उसमें प्लगइन्स होता है, सबका अपना अपना प्लगइन्स होता है। अगर आप दूसरा वाला यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन होगा, होगा ना। ये VS कोड यूज किया, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन होगा। जितनी भी एडिटर होता है सबका अपना अपना फीचर्स होता है कि ये चीजें सपोर्ट करेगा, अगर जहाँ पे ये ऐड ऑन करोगे तो ये काम करेगा। ठीक है। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एडिटर यूज होने वाला पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, VS कोड, है ना। आगे जाके कंपनी में किस पे काम करोगे, रिएक्ट में, VS कोड। 90% कंपनी जो है आपका जो फ्रंट एंड UI डेवलपमेंट करता है वो VS कोड पे करता है। और VS कोड में इजिली सारे प्लगइन्स ऐड ऑन हो जाता है।
आज के डेट में आप किसी भी चाहे देख लो, किसी कंपनी का स्ट्रक्चर जो जीडी होता है उसका देख लेना, या यूट्यूब पे देख लो, या आप गूगल पे सर्च कर लो। सबसे ज्यादातर जो यूआई में एडिटर यूज होता है ये यूज होता है, बाकी नहीं। ठीक है ना। अब मैं नोट पैड पे करूंगा तो उसमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, सीधा काम करेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात। क्योंकि उसके अंदर तो नॉर्मल कोई एडिटर वो प्लगइन्स थोड़ी ऐड करना पड़ता है, नहीं ना। तो ये चीजें, ये सिर्फ VS कोड के टर्मिनल के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कंसोल अगर जहां मैं ब्राउजर के कंसोल पे करूंगा, ये चीजें मुझे जरूरत नहीं होगी। क्लियर है। सिर्फ VS कोड। अब आप बोलोगे कि सर मैं कोई और यूज करता हूँ, तो उसका फीचर्स देखना पड़ेगा। उसके लिए अगर जहाँ कंसोल डॉट लॉग काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका सर्च करना पड़ेगा भाई उस एडिटर पे कौन सी फंक्शन यूज होता है ना। क्लियर, बैठ जाओ। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है, सबका जितने भी एडिटर होता है वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज होने वाला एडिटर ये होता है। ठीक है ना। कभी आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि रिएक्ट के लिए कोई और यूज होता है, कहीं पे दिखा दो, आज एग्जांपल बता दो, कभी किसी ने यूज किया होगा कोई और एडिटर रिएक्ट के लिए। अगर आपने सुना भी होगा तो बता दो। सुना है? बताओ हाँ या ना, तो बताओ सुना है। क्योंकि ये अब रिएक्ट जेएस क्यों, VS कोड यूज क्यों होता है बता दो आप मुझे। इसलिए यूज होता है, जब पूछा है थोड़ा डीप बता देता हूँ, कि जावा स्क्रिप्ट में बना है VS कोड का सॉफ्टवेयर एडिटर जो IDE है, पता है? हाँ। और जावा स्क्रिप्ट का रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस जो होता है, जो रिएक्ट काम करता है आगे, वो किसका लाइब्रेरी है? और ये जावा स्क्रिप्ट में बना है। तो हाँ, IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। और ये एक ऐसा IDE है जो कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, PHP हो, या रिएक्ट की हो, या एंगुलर हो, कोई भी खाली प्लग इन्स ऐड करो काम करेगा। तो सबसे यूज होने वाला ये हो। ठीक है ना। IT में क्या होता है, डेवलपमेंट कंपनी में क्या होता है कि सबसे ज्यादा ये जो यूज होता है उस चीज को हम फॉलो करते हैं, है ना। तो आगे जब काम करोगे, कल आए शायद, आई थिंक आप लोग कंपनी में नहीं गए होंगे, कल प्लेसमेंट में कोई गया था? आप गए थे? किस में बैठे थे, कौन से वाले प्रोफाइल पे? अच्छा, जावा में बैठे थे फुल स्टैक में, तो रिएक्ट वाले बैठे थे क्या? नहीं। कोई रिएक्ट मीन वन वाले पे बैठा था? कोई नहीं गया था? अब जाओगे नहीं तो पता कहाँ से चलेगा बताओ। मैंने बोला है भाई, टेलीग्राम का चैनल है, इसको स्कैन कर लो, और उसके हिसाब से आप लोग वहाँ जो भी कंपनी आ रही है बैठो उसके अकॉर्डिंग। मैं DSA की बात नहीं कर रहा हूँ, DSA मेरा नहीं है। DSA की नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये बैच क्या है, मीन मन भी बच्चे इसमें ऐड ऑन है ना, किसी का फुल स्टैक है। मैं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग की ऑलरेडी ये डीसीए की क्लास 3:30 से होती है, आप बोल रहे हैं ना 2:45 से कल क्लास होगी। वो तो मैंने उसके बात कर लीजिएगा गौतम। वो टाइमिंग जो चेंज हुआ है ना, मैंने नहीं किया है, अकाउंट सेक्शन में वहाँ बात कर लीजिएगा। सचिन सर को बोलना पड़ेगा ना कि उनकी भी ऑलरेडी चल रही है, फिर दोनों क्लैश होंगे हम लोग की वही क्लासेस। वही तो हमने बोला कि एक बार बात कर लेना आप, या तो आपका कोई और बैच चेंज करेंगे वो, है ना। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे तो टाइमिंग अभी बताया गया है कि सर इस बैच का टाइमिंग ये रहेगा। हमको जो वहां से बताया जाएगा मैं तो वही फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ काउंसलर हाँ, से। आप बात कर लीजिएगा, अकाउंट सेक्शन में बात कर लीजिए। चलिए। हाँ जी, कहाँ थे, क्या बात कर, हाँ, जो प्लेसमेंट वाला है, आप लोग ऐड हो इस पे? कौन कौन ऐड है? अच्छा, कोई नहीं बताना, तुम ही बताओ कल कितनी कंपनी आई थी। तुमसे पूछ रहा हूँ जो, हाँ हाँ, ऐड हो ना, बताओ। देखो इसको याद ही नहीं। देखो, आप बताना। बिल्कुल सही। देखो, मतलब जो चीजें आपको फीचर्स यहाँ से दिया जा रहा है उसको यूटिलाइज नहीं करना है ना। कल जो बच्चे गए थे वेब डिजाइनिंग वाले पे प्लेस्ड हो चुके हैं, पता है आपको? जिसको HTML, तब HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जिसको बूट स्ट्रैप आता था रख लिया है। वेब डिजाइनिंग ऑलरेडी, रिएक्ट को छोड़ के उसको आता था रख लिया। तो बात ये है, आप जाओगे तो तभी पता चलेगा ना कि भाई IT में कौन सा IDE यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, कौन सी लाइब्रेरी यूज हो रहा है।
क्या वो पूछता है तो आपको पता चलेगा ना। इंटरव्यू में क्या होता है कि आप भी क्वेश्चंस करोगे ना, सर की कंपनी में कौन सी आईडी पे काम होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा यूज होता है। वो कंपनी वाले जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो चीजें क्लियर होता है, पता भी चलता है। बैठा करो, यहाँ पे भी कंपनी आती है, आप लोग बैठा करो। अब जावा स्क्रिप्ट का भी मिड है, आप लोग बैठो उसमें। अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, कम से कम एक्सपीरियंस तो हुआ, क्या कुछ तो सीखा। जो चीजें अभी यहाँ पे पूछ रहे थे, एक्सेल आईडी और कोई आईडी, ये भी पूछना। तो कंपनी वाले से क्या होता है, तुमको एक चीजें लगता है कि ये डेवलपमेंट से आया है, तो आपको ज्यादा ये कॉन्फिडेंस हो जाता है, हाँ ये यूज होता है कि नहीं। बैठा करो, कंपनी जितनी कंपनी आती है बैठा करो। कल 14 कंपनी आई थी, बताओ। अब बैठोगे नहीं तो कैसे होगा। अब कोड जावा वाले बच्चे था मेरा एक, जो नहीं 930 वाले बच्चे था जिसमें जावा स्क्रिप्ट फिनिश किया और रिएक्ट चल रहा है। वो बच्चे बहुत सारे उसमें सेलेक्टेड हैं। अब करोगे तभी होगा ना, कहाँ से होगा। कंपटीशन बहुत है। कल पता है 14 कंपनी में कितने बच्चे आए थे, 1200 बच्चे आए थे। अब ये नहीं पता है, अब तुम बैठोगे तभी तो वही चीजें वहां पूछोगे ना जाके। बताओ। नहीं देखो, रिक्वायरमेंट जैसे कि कोई है रिएक्ट के लिए आ गया, तो भाई तब बैठ सकते हो आप, है ना। कोई एंगुलर के लिए आ गया तो ऊपर भी बैठ जाओ, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट तक कॉमन रहता है। चीजें नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन सीखने के लिए मिला। यहाँ पे जो आ रही वेब डिजाइनिंग की आ रही, अभी डिजाइनिंग यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, अब बैठ सकते हो आप। बैठो, ठीक है, निकालो क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, तभी होगा ना, वैसे कैसे होगा बताओ। बैठो, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, वहां सॉल्व करोगे क्वेश्चंस तो कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये चीजें हुआ था, जितना हुआ था उतना तो सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं। क्लियर। आज जो करवा रहा हूं मैं पैटर्न, ये जावास्क्रिप्ट में नीड नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ इंटरव्यू पर्पस। मैंने बोला ना कि इंटरव्यू पर्पस से, जब टेक्निकल राउंड होता है ना पेन पेपर पे, वहां पूछता है कि- नहीं, वो सीधे पेन पेपर पे दे देगा और देगा कि अच्छा ये पैटर्न का लॉजिक लिख के दिखाओ, अच्छा ये वाली पैटर्न का लॉजिक लिख के दिखाओ। बिल्कुल। और बताओ उसको। अ, यहाँ बोल रहे हो ना, जब दो बंदे आगे चार बंदे बैठे रहते हैं ना, उस समय स्टूडेंट्स का हालत खराब हो जाता है। पढ़ो, लेकिन बोल जाके अटेंड करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अब मैंने VS कोड बताया कि ये ज्यादातर यूज होता है, सर्च करो गूगल पे भी देखना, 90% में यही यूज होता है। UI में, अब ये नहीं बोलूंगा जावा में ये यूज होता है, ऐसा नहीं। जावा के लिए खुद का अपना IDE है, पाइथन का पाइचार्म खुद का IDE है, ठीक है ना। उसका अलग फीचर्स है, इसका अलग। UI डेवलपमेंट में मैं इसको रिकमेंड करता हूँ और यही यूज होता है ज्यादातर, समझ गया ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, आप मन स्टैक ही है पूरा, JS रिएक्ट चलेगा, JS के बाद रिएक्ट चलेगा, लेकिन बैठते चलो। आगे की क्वेश्चन जो चीजें सॉल्व नहीं कर पाए उसको नोट करके रखना, जब ये कंप्लीट होगा पढ़ना, तैयारी करो उसके अकॉर्डिंग, है कि नहीं। अब आप सोचोगे कि सर पहले कंप्लीट हो जाए तब बैठेंगे, पता है उस समय बहुत लेट हो जाएगा। जब कंप्लीट होगा, ऑलरेडी आपका 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बैठोगे तो गैप बढ़ेगा। तो उसके बाद बैठोगे तो फिर क्या, बैठे ही मतलब कि कोर्स खत्म हो गया तो घर बैठोगे, कंपनी आएगी तब आएगो, तभी आओगे ना। उस समय गैपिंग भी तो बढ़ेगा। और एक चीज याद रखना, जब आप घर बैठ जाते हैं तो चीजें भूलने लगते, वही चीजें होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैठते चलो। अरे अभी बैठोगे कम से 10-20 कंपनी में 6 महीने तक में बैठ जाओगे न, किसी में सेलेक्ट हो जाओगे, काम खत्म। ठीक है। अब देखो, मोंगो डीबी सपोज मर्न पे आया, मोंगो डीबी नहीं आता है, नोड अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन रिएक्ट तक आता था, रिएक्ट हमने पढ़ा, रिएक्ट पे सिलेक्शन हो गया। हो गया तो भाई जाके मतलब ज्वाइन करो। मोंगो डीबी ये चीजें हैं, वो जब इतनी चीजें आपको बेसिकली रिएक्ट पे जब आप प्लेसमेंट हो गया ना, प्लेसमेंट हो गया, वो चीजें वो सिखा भी देता है कि चलो इतना तो आता है बंदे को, अगर जहाँ मैं महीने के दिन की ट्रेनिंग दूंगा तो ये बंदा काम कर ले। बस
बिल्कुल। एक्सपीरियंस होगा, चीजें सीखने मिलेगा। ठीक है। जितना डिले करोगे दिक्कत है। कम से कम हेजिटेशन भी तो दूर होगा, चलो नहीं निकला इंटरव्यू, कम से कम जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो वहां पे भी तो पूछोगे, हेजिटेशन तो दूर होगा। तभी तो आप जब फाइनल बैठोगे ना, उस समय हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और तो बेधड़क पूछ सकते हो आप, आंसर कर सकते हो। है कि नहीं? क्लियर है ना? चलिए, अब ये वाला प्रोग्राम नोट कर लो, कर लिया सबने? अब आप लोग दूसरा वाला पैटर्न मत देखो, इसी जगह जो स्टार पैटर्न है ना, इस इसके जगह पे मैं 1 2 3 4 5 प्रिंट करा रहा हूँ। आप लोग बताइए इसको कैसे प्रिंट कराएंगे। सेम चीज है। हाँ, इस टाइप की पैटर्न प्रिंट कराना। क्या करोगे? बिल्कुल सही, समझ गए ना? तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न था, इसको हम जो प्रिंट करवाए हैं, अब नीचे आते हैं और इसको कॉपी कर लिया है। जहाँ पे हम लोग ये प्रिंट करा रहे हैं स्टार, वहाँ पे क्या करेंगे? जे को प्रिंट करा देंगे, बैक टिक्स यूज कर लो और जे को या डायरेक्टली पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा, ये 1 से लेकर 5 तक तो हमेशा चलेगा, जब ये ट्रू होगा तो ये 1 से 5 तक चलेगा, फिर ये फॉल्स होगा, फिर ये इसमें इंक्रीमेंट, फिर भी ये 1 से 5 तक चलेगा नेक्स्ट रो में, है ना। तो ये हमेशा आपका 1 से 5, जो चीजें समझ में आ जाए पूछ लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। ये सब थोड़ा बहुत टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है। ठीक है ना? पेपर कॉपी दे देगा और नोट्स पेन दे देगा, बोलेगा इसका लॉजिक लिख के दिखाओ। वो सिर्फ ये बताएगा आपको, ये इसका लॉजिक आप खुद बताओ कैसे प्रिंट होगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको। तुम्हारे साथ आता था वो कहाँ गया? यहाँ पे देखो तो ऑफिस बॉय है कोई बैठा हुआ छोटा वाला रूम में। हाँ हाँ, छोटा। बैटरी मंगवाना है, इसका बैटरी खत्म हो।
ऑनलाइन 2 मिनट वेट करना।
चलो देखो नेक्स्ट। अब ये वाली पैटर्न हो गया। देखिए, नेक्स्ट पैटर्न आपको बनाना है ये वाला। देखो ये सब इजी है। ये सब इजी पैटर्न दे रहा हूँ जो पूछा जाता है जावा स्क्रिप्ट। चलिए देखिए। अब बताइए इसको कैसे कराओगे। थोड़ा आप लोग ट्राई करोगे। देखो 5 रो 5 कॉलम सेम रखा हूं मैं, लेकिन 1 0 1 0 1 0 मतलब ऑड इवन है ना। तो सोचिए थोड़ा सा कैसे लगेगा। थोड़ा ट्राई करोगे। नहीं ट्राई नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। एक बार ट्राई करो। सोचो। कीजिए कीजिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए थोड़ा। वाह। देखो इसमें कुछ नहीं है। आप लोग लंबा चौड़ा लॉजिक लगाओगे। ये देखो शॉर्ट है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो कोई भी चीजें है ना, आप उसको ज्यादातर सोचो कि हम कम लाइन ऑफ कोड में करें, है ना। अब मुझे इवन ऑड का प्रोग्राम मतलब 1 0 1 0 1 यही है। अगर जहाँ मैं इसको यहाँ से रिमाइंडर 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो देखो आपका मिल गया वो। बस देखो आसान है। अब देखो कैसे होगा। आई की वैल्यू 1 है, 1 <5 ट्रू है, नीचे आएगा। जे की वैल्यू 1 है, 1 <5 कंडीशन ट्रू है। अब जे की वैल्यू क्या है 1, 2 से कर दो रिमाइंडर निकालो तो 1 बचेगा रिमाइंडर इसका। 1 प्रिंट हो गया। फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, 2 <5 कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा 2 से 2 को करो 0 आएगा। फिर से ये 3 कर दो, 3 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया 3, 3 <5 कंडीशन ट्रू है, 3 ÷ 2 1 रिमाइंडर बचेगा। देखो सिंपल है ना। आप लगाओगे इफ लगाओगे फिर एल्स लगाओगे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड करोगे बताओ। नोट कीजिए। देखो तरीका अलग अलग होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि फाइल्स वाला तरीका गलत है, ऐसा कुछ नहीं। हो गया। समझ गए ना। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कल। जो बच्चे गए थे उससे ये पूछा गया था 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, ये पूछा गया था। बताओ। ये भी कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट लाइन तो हमारा पता है, ये जे को प्रिंट कराऊंगा। दूसरी लाइन से हमें 1 इंक्रीमेंट करना है ना। फर्स्ट 1 इंक्रीमेंट करना है तो क्या करोगे भाई। तो देखो देख लेते हैं, आप लोग भी बताना ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पहले। देखे सब कोई देखे, पहले देखो फिर आप लोग करना। अगर जहाँ इस हिसाब से चलेंगे तो हमारा जो है 1 2 ये पैटर्न मिलेगा, है ना। हम चाहते हैं कि उसके बाद क्या हो जाए वो
वन ऐड हो जाए। अगर मैं इसी में वन ऐड कर दूंगा तो फिर दिक्कत एक जगह आएगा कि ये आपका, देखो, इस तरीके से आपका फर्स्ट लाइन देखो यहाँ टू से स्टार्ट हो गया है ना। अगर जहाँ मैं इसको जीरो से कर दूं, देखो, एक सेकंड, इसको मैं जीरो से कर दूं और ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन फाइव, है ना। अगर ये पैटर्न करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है आपका। रुक जाओ एक सेकंड, इसको ऊपर करने दो थोड़ा। और हमारा ये वाला लास्ट वाला है, ये वाला है ना। तो क्या प्रिंट हो रहा है आपका, J+1। यहाँ आपका बिल्कुल सही, ये वन रो प्रिंट हुआ। सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड टाइम में ये हमारा हो जाएगा वन से टू, टू लेस देन कंडीशन ट्रू है, फिर भी तो ये जे से ही स्टार्ट होगा। तो जे की वैल्यू फिर से ये जीरो स्टार्ट करेगा, करेगा ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक काम, यहाँ आई को हटा के, अब वन को हटा के आप कर दो, क्यों, आई के अकॉर्डिंग चले, है ना। तो आई प्लस कर दो वह जे और इसको हटा दो। अगर जहाँ ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, बार बार इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन फॉल्स होकर आउटर लूप में जाएगा। तो देखो मिला ये पैटर्न, मिला। कोई दिक्कत, अब देखो कैसे हो रहा है, सिंपल है। वन है, वन लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा। हमने दिया जे की वैल्यू जीरो, जीरो लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू क्या है, वन प्लस जे, जे की वैल्यू जीरो, वन प्लस जीरो, वन, वन प्रिंट हो जाएगा इस लाइन में, है ना। किधर गया, ये वन प्रिंट हो गया। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, जीरो से हो जाएगा वन, वन लेस देन क्या है फाइव, कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू क्या है, वन ही है, वन प्लस वन, जे में भी वन है, तो टू, तो टू प्रिंट होगा। मतलब ये चलेगा फाइव तक, लेस देन फाइव तक, है ना। फिर ये सिक्स पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, फाइव पे फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये चले जाएगा न्यू लाइन में, और आउटर में जाके वन इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो टू हो जाएगा, टू लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है। जे की वैल्यू वन, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है भाई, टू, जे की वैल्यू जीरो, टू प्लस जीरो, टू, तो टू से स्टार्ट हुआ ना अब, सिंपल सा है ना। और फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा ये जीरो से वन, वन लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है। अब हो जाएगा टू प्लस वन थ्री, तो थ्री प्रिंट होगा। कोई डाउट, ये कौन सा वाला पैटर्न है, डबल डबल क्यों कर रहा है भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सही है, डबल दो बार कर दिया होगा बाय मिस्टेक, ठीक है ना, कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसको। डन, क्लियर है ना। चलिए अब अगर जहाँ इसके जगह पे आपको कैरेक्टर पूछ ले, कभी कभी कैरेक्टर टाइप का पूछ लेता है, जो आपका पैटर्न होता है ABCDE, 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 ठीक है, इस टाइप का। अगर जो वो कैरेक्टर दे दिया आपको प्रिंट कराने का, तो फिर क्या करोगे, देखो ये जैसा ऐसा ही लग रहा है ना कि वन टू थ्री फोर फाइव की तरह ही है ना। लेकिन उसके जगह पे क्या है, ABCD है ना। तो इसको ABCD, मैंने एक मेथड आपको करवाया था कि कैरेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए, नंबर को कैरेक्टर में क्या करवाया था, याद है आप लोग को। नहीं, एक मेथड करवाया था जावा स्क्रिप्ट में, आगे है शायद, ये मेथड में भी नहीं करवाया होगा, स्ट्रिंग का पार्ट है, जो फ्रॉम कैर कोड मेथड होता है, फ्रॉम कैर कोड,
फ्रॉम कैर कोड, ये मेथड क्या करता है, जो आपका स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर। ठीक है ना, मतलब जो वैल्यू दोगे ना, नंबर दोगे ना, उसको कन्वर्ट कर देगा वो कैरेक्टर में। ठीक है ना। जैसे मुझे ये प्रिंट कराना है, फर्स्ट वाला लूप तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या करोगे बताओ। सेकंड भी सही है, लेस देन तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे कर लो, इसको इसको भी 1 से कर दो, यहाँ इक्वल दे दो, बराबर है, दोनों बराबर चलना चाहिए, है ना। अब बात यहाँ पे फंसता है, इस जगह पे, कि हम क्या प्रिंट कराएं अब। यहाँ पे मेथड होता है जो आपका स्ट्रिंग टाइप का होता है ना, वैल्यू जो भी नंबर दे रहे हो, या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, डॉट फ्रॉम कैर कोड, ये वाली मेथड। अब ये क्या करेगा भाई, इस कन्वर्ट कर देगा, क्या कन्वर्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 64 + J, क्योंकि कैपिटल ए का जो ASCII कोड वैल्यू होता है दैट इज 65, बी का 66, इसी तरीके से 26 होता है, 90 तक होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 <5 कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा इनर लूप में, जे की वैल्यू 1 है, 1 <5 ये भी ट्रू है। यहाँ पे आएगा तो 64 हमारा प्लस हो जाएगा 165, और ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में, तो क्या हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। फिर से ये इंक्रीमेंट होगा 2 <5 कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आएगा 64 + 2 66, अब क्या कन्वर्ट करेगा, बी। ठीक है ना। इसी तरीके से वो जो भी नंबर इसके साथ ऐड ऑन होते जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होते जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए आया, क्लियर है ना पॉइंट, कीजिए, नोट कीजिए। दूसरी चीजें, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि 1 B 3 D 5, ऐसा पैटर्न पूछा जाता है कि दोनों मिक्स करना है, दोनों मिक्स कर देना, 3 4 5, ये इस तरीके का पैटर्न प्रिंट कराना, 1 के बाद B, उसके बाद 3, फिर D, फिर 5। यहाँ मिक्सअप हो गया क्या, नंबर भी, अल्फाबेट। इस तरीके का पैटर्न देखो, सेम चीजें हैं, 5 रो 5 कॉलम, लेकिन यहाँ पे अब नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है ना, क्लियर है। और नंबर किस फॉर्म में प्रिंट हो रहा है देखो, ऑड 1 3 5। अब जब ये इवन होगा उस केस में बी और डी प्रिंट हो रहा है, देख लो। तो इवन ऑड है ना, सिंपल सोचो पहले, देखो इवन ऑड ही है ये, लेकिन उसके जगह पे कुछ कैरेक्टर है और कुछ नंबर है, बस यही फर्क है ना, क्लियर ना। तो देखो इसको कैसे बनाओगे,
इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें दोनों आ गया ना, तब दोनों रिक्वायरमेंट आ गया तब। अब जैसे लूप चलाना है 1 से लेके 5, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कंडीशन, क्या जो जे की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करने पे अगर जहाँ 0 बचता है रिमाइंडर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा भाई, वही जे 64 + जे कर दो, है ना। एल्स, इसी में मैं यहाँ पे एल्स दे देता हूँ। अदरवाइज में ये प्रिंट क्या करेगा, जे। तो ये वाली चीजें मैं यहाँ पे पेस्ट, और बैक टिक्स $जे, है ना, क्लियर है। तो होगा क्या, पहले हम लोग इसको कैलकुलेटर ड्राई रन करके देखते हैं। 1 है आई की वैल्यू, 1 जो है <5 कंडीशन ट्रू है, इनर लूप में आएगा, जे की वैल्यू 1 है, 1 <5 कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आ जाओ, अब 1 को इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर बच जाएगा भाई, बचेगा ना, अभी 1 अभी आया था ना, 1 रिमाइंडर। जब 1 बचेगा तो ये वाला तो प्रिंट ही नहीं होगा, चले जाएगा एल्स में। तो एल्स में क्या प्रिंट होगा, जे की वैल्यू, दैट इज परफेक्ट। फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, 2 <5 कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो यहाँ आएगा, तो यहाँ देखेगा तो 2 ÷ 2 जीरो रिमाइंडर। तो जीरो में क्या हो जाएगा, 64 + 2 66, बी प्रिंट हुआ। फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 3, 3 <5 कंडीशन ट्रू है। जब से यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो एल्स में चले जाएगा वो, एल्स में 3 प्रिंट हो जाएगा, देखा, सिंपल सा, कितना सही है। देखिए आपका वही आउटपुट आ रहा है ना, चेक कर लीजिए। डन, नोट कर लीजिए, समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना, है ना, क्लियर है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है जावा स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है ना। अब दूसरा है क्या, कभी कभी आपको, ये तो था रेक्टेंगल टाइप का, ये इस टाइप का भी पूछता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक सेकंड, 90 डिग्री ना, है ना, ट्रायंगल, क्लियर है पॉइंट। अब इस टाइप का क्रिएट मतलब पैटर्न प्रिंट कराना है, तो देखो इसमें भी रो आपका 1 है, कॉलम भी 1 है, रो 2 है, कॉलम भी 2 है, मतलब रो जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कॉलम चल रहा है ना।
हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपका रो के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो लॉजिक यही वाला मैं यहाँ से लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो, इतना है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि जे जो है आपका वो रो के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ पे आई कर दोगे, है ना। और इस जगह पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, बिल्कुल सही, यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा स्टार। चलो ऐसे दे दियो, इसको वैसे हटाई तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए देखते हैं, तो ये देखो आपको ट्रायंगल टाइप का मिल गया। देखो, क्लियर है ना, मतलब आई की वैल्यू 1 है, 1 <5 ट्रू है, वही है। यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है, ट्रू है ना। ट्रू है तो ये स्टार प्रिंट होगा, फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 2, 2 < 1 कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 1 फर्स्ट वाली लाइन में एक ही स्टार चाहिए, फॉल्स हुआ, ये बाहर गया, न्यू लाइन में चले गया, ब्रेक हो गया। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2, 2 < 5 कंडीशन ट्रू। जे की वैल्यू क्या है, 1, 1 जो है < 2 है, आई में 2 है, बिल्कुल ट्रू है तो स्टार प्रिंट हुआ। फिर से इंक्रीमेंट होगा 2, 2 2 < नहीं है लेकिन इक्वल है, अभी भी ट्रू है क्योंकि आई में 2 है, तो ट्रू है तो ये स्टार प्रिंट हो गया। फिर से ये आपका इंक्रीमेंट हुआ 3, अब 3 < 2 कंडीशन फॉल्स, क्योंकि आई में आपका, आई कब इंक्रीमेंट होगा, जब ये फॉल्स होगा, है ना। आई स्टिल रिमेनिंग सेम रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं होगा, है ना। ये 3 हो गया तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, बाहर चले गया, फिर न्यू लाइन में, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा आउटर लूप में आके, 2 से हो जाएगा 3। कोई डाउट, नोट कर लीजिए। डन। अब मैं 2 4 10 इसी के अकॉर्डिंग सेम देता हूँ, करके लाओगे ना। ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करवाऊँ, कहीं से देखना नहीं है, लॉजिक यही सोचना है, करना। कहीं से हेल्प लोगे फिर तो आपका लॉजिक बिल्ड ही नहीं हुआ, ठीक है ना। देखो क्या क्या आपको बनाना है, 1, उसके बाद 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आपको फर्स्ट नोट कीजिए पहले, फर्स्ट नोट कीजिए जो होमवर्क है, ठीक है ना। अब स्टार की जगह ये प्रिंट कराना है, कर लोगे ना। दूसरा है आपका, इसको पहले नोट करो। डन। दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये प्रिंट कराना है। नेक्स्ट इसी को रिवर्स कराना है, देखो, इसको उल्टा प्रिंट कराना है, इसको रिवर्स कराना है। हो गया। नेक्स्ट आपको अल्फाबेट में ए के बाद बी, ए बी, इसके बाद ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये प्रिंट कराना है।
हो गया। नेक्स्ट आपको करना है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ये प्रिंट कराना। जे के तक होगा ना, 1 2 3 5 तक, हाँ ठीक है। इसको करना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको करना है यहाँ पे, एक मैं सबसे हटके दे रहा हूँ जो मैं नहीं करवाया हूँ लेकिन आपको दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करना। जैसे देखो, एक स्पेस, दो, तीन स्पेस पहले देना है, स्टार। सेकेंड रो में आपको दो स्पेस देना है, फिर यहाँ पे 3 स्टार। थर्ड वाले में एक स्पेस देना है, ये देखो 5। और लास्ट में कोई स्पेस नहीं देना है, यहाँ पे 7 हो जाए। एक तरफ से, एक ही तरफ से इधर से देना है, वो तो ऑटोमेटिकली उधर स्पेस ही है ना। फर्स्ट वाले में देखो कितने स्पेस हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखो 3 दिख रहा है ना। ठीक है, सेकंड में 2, थर्ड में एक, लास्ट में कुछ भी नहीं। ये वाला यहाँ पे 3 लूप लगेगा, एक लगेगा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा स्पेस के लिए, जो ये स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो एक बार आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करवा दूँ। अब इसी के फॉर्म में ए बी सी डी भी करवा लेना, 1 2 3 भी करवा लेना, करवा लोगे ना। चलिए, ये आपका होमवर्क है। इतना सा नेस्टेड फॉर लूप हुआ, इतना जावास्क्रिप्ट में आपको आनी चाहिए फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है ना। हो गया। 10 15 पैटर्न हो गया, 20 ये काफी है जेएस के लिए, ठीक है ना। इतना कंप्लीट करके आइए, रेस्ट अब हम कल कवर करें, ठीक है ना। जो होमवर्क है इसको करके आइए, ठीक है। कल का टाइमिंग क्या रहेगा, 2:45, ठीक है। ओके, बाय बाय। कल से मतलब कल का नहीं, कल से अब जो बैच का टाइमिंग रहेगा 2:45, ठीक है। ओके। हाँ 2:45, 2:40 तक आ जाना, 5 मिनट पहले, ठीक है ना। ओके। कभी कभी कंपनी आए बैठा करो, मैं डांटता हूँ इसका मतलब ये नहीं, पूछना है लेकिन बैठा करो, उससे ज्यादा क्लियर रहेगा, समझे ना। रियल चीजें पता लगेगा, आज के इंडस्ट्री में आज की कंपनी आई तो क्या पूछा गया। फिर अगर जब वहां समझने आए फिर मुझसे पूछो सर ऐसा पूछा गया था, तो फिर हम हेल्प करेंगे, है कि नहीं। चलो। ओके, बाय बाय।